हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। सो आज हम पहुंच गए हैं पापा की रिटायरमेंट की तरफ। सो आज की ब्लॉगिंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी रही रिटायरमेंट। मैं जा तो नहीं पाई थी वहां पर बिकॉज उस दौरान कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट यस कुछ फैमिली मोमेंट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फाइनली पापा की रिटायरमेंट बहुत नज़दीक थी और हम खा रहे हैं फ्रूट्स अपने बगीचे से निकले हुए। बस सुबह हो गई थी, मम्मा और भाई लगे हुए थे समेटने में सारा सामान। जैसा कि पता है सारी शिफ्टिंग हुई है दत्तनगर से भड़ासा के लिए, तो सारा का सारा सामान बिखरा हुआ था और काफ़ी दिन लग गए थे हमें, कम से कम 7-8 दिन लग गए थे सामान को समेटने में। तो बस भाई और मम्मा वही कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़ोर की आंधी तूफ़ान चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी कम से कम कपड़े हम अंदर रख दें। भाई आगे का डोर बंद करने गया है बिकॉज़ वो पूरा शीशे का डोर है। सोचे था कहीं हवा से एकदम से झटका ना लग जाए, तो इसलिए वो आगे वाला डोर बंद करने चला गया था। आप मौसम देखिए, और देखते ही देखते इतनी ज़ोर की बारिश होने लग गई ना कि बस सारा का सारा जितना हमसे सामान सिमट गया था। बट आप मौसम देखिए कैसा हो रखा है। और फिर फटाफट से भाई ऊपर की तरफ गया, पता नहीं वो नाली पे कुछ कर रहा था कि पानी थोड़ा अंदर ना आए, बट वो बहुत ज़्यादा भीग गया था और वो भी फुल ऑन मस्ती कर रहा था। ऐसी बारिश। और यहाँ बस वो चला गया मस्ती करने। वो तो भीग चुका था आधे से ज़्यादा, तो ही लाइक अच्छे से एंजॉय कर लेता हूँ। तो बारिश में जाके वो भीग रहा था, बट वो भीगने वाली बारिश नहीं थी, बहुत मार पड़ रही थी उसे उस बारिश से। तो वो दौड़ के अंदर आ गया। हमने फटाफट दरवाजे बंद किए। अब बारिश हो और पकौड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने फटाफट से आलू और प्याज काटे और अपने पहाड़ी पकौड़े तैयार। एंड लकीली उस दौरान पालक भी उग रखा था अच्छा सा, तो हमने घर के पीछे से ही पालक वालक तोड़ के लाया। चलता नहीं कुछ दिनों से। भाई गाना गा रहा था तो मैंने वहाँ पर वॉइस ओवर ही नहीं करा। तो यहाँ पे भाई अच्छे से कुछ सामान आया था, मम्मा ने मंगवाया था, तो ऑनलाइन सारा सामान आ गया था। तो वो बस सेटिंग कर रहा था थोड़ी बहुत, और यहाँ लगा हुआ है वो फुल ऑन मस्ती करने पिता के साथ। बिकॉज़ तीनों वो अपना पेट देखते रहते हैं कि किसका पेट सबसे बड़ा है। पिता वाज लाइक, हम लोग बैठे हुए थे और मस्ती कर रहे थे। आई जस्ट वांटेड वन पिक्चर, बट वो इतनी मस्ती कर रहे थे तीनों और मेरी तो हंसी छूट रही थी। आप देख सकते हैं। एंड बस भाई पूरा टाइम तबला ही बजा रहा था। एंड पापा इज़ लाइक, तुम ये वीडियो डालना मत यार कहीं पे। मैंने कहा पापा डालूंगी तो ज़रूर। तो बस यहाँ हस्बैंड वाइफ टॉक चल रहा है। और रात भर की मस्ती के बाद नेक्स्ट डे जैसे कि आपने देखा डुग्गू आ रखा था, तो बस डुग्गू अपना रस्सी में ही मस्त हो रखा था पूरा। उसे बस रस्सी खेलनी होती है। और बस यहाँ पर वही जैसे कि मैंने बताया सीज़न चल रहा था, तो मम्मा और भाई लगे हुए हैं आड़ू और पलम भरने। आड़ू और पलम के बाद एप्पल्स आते हैं शायद, तो इससे उस वक्त तक ये सीज़न चल रहा था। तो बस वहाँ से गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हो जैसे कि गांव में लिंक रोड होते हैं, तो गाड़ी ऊपर ही आ गई थी खुद से ही। तो भाई ने कुछ डब्बे ऑलरेडी इन्हें दे रखे थे, बट वो उनसे मोबाइल नंबर लेना भूल गया था, तो वो नीचे चला गया था उनसे मोबाइल नंबर लेने कि भाई कैसे फॉलोअप लूँगा टाइप्स। एंड बस ये नज़ारा कुछ इस तरह का था। और यहाँ से देखिए बिल्कुल घर के नीचे से ये रोड है, ये गांव वालों ने खुद से बनवाया है। एंड एक ज़माने में ये खेत हुआ करता था अपना, बट चलिए कोई बात नहीं। और पापा पानी वानी दे रहे थे नीचे और भाई लगा हुआ था अपना काम करने। तो बस वो ऐसी मस्ती करता रहता है। ये है घर का ओवरऑल व्यू। सेटिंग अभी भी हो रही थी, रिटायरमेंट के हम ऑलमोस्ट नज़दीक थे, एक आधा दिन ही बचा था और हम बैठे हुए थे बाहर गप्पे मार रहे थे। तो भाई आई वाज लाइक, ओ मेरी टांगें बहुत दुख रही है। एंड भाई वाज लाइक, आजा मैं दबा देता हूँ। तो मुझे लगा मस्ती कर रहा है, बट वो सच में ही दबाने लग गया। सो या इट्स अ ब्लेसिंग। और वैसे भी आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, हम एक दूसरे के हाथ पैर दबाते ही रहते हैं। इट्स लाइक जेन्युइन फीलिंग जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। बस लगे हुए थे। डुग्गू भी आ गया था। डुग्गू भाई फुल ऑन ज़ोर से दबा रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम यहीं घर के बाहर ही बैठे थे, भाई खेत से आया था उस वक्त। एंड देन बस बच्चा पार्टी आ गई थी।
अब आगे से उठ, शाबाश। यस यस। नहीं हुई तेरे बाकी जाओगे। और वो ऐसे होता है। कैसे होता है? चलो गाना ही गाओ जरा, गाओ गाओ अपना गाना गाओ जो मैंने अभी बोला। हाँ जो अभी पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पास देखो कौन आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। रुको अभी, रुको अभी और आएगा वो आपको मारने, अभी और आ रहा है। भागो। बस यहाँ बच्चे लगे हुए थे मस्ती करने और भाई भी उनके साथ मस्ती कर रहा था फुल ऑन। ये आ गए हमारे ब्रूनो और लूसी, हमारे स्टार घर के। तो बस लूसी प्यारी सी आ गई, भाई से प्यार ले रही थी, सबसे प्यारा प्यारा सा। बस ब्रूनो चिढ़ता ही रहता है, उसे रहता है कि बस सब जब देखो तब लूसी को ही प्यार करते रहते हैं। और मैं बस बैठ के इन लोग के नज़ारे देख रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये लोग खेल रहे थे, भाई वाज लाइक चलो मुझे दो, मैं खेल के दिखाता हूँ तुम्हें कैसे खेलते हैं। एंड भाई बहुत अच्छी स्किपिंग कर लेता है। सो मैं उसे बस ये कह रही थी चल तू थोड़ा सा इसको कंटिन्यू रख, तेरा टमी अंदर चला जाएगा, तो फिर टमी वाले कंपटीशन से तू आउट हो जा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने रिटायरमेंट के ऊपर? सो इस तरह हम फ़न कर रहे थे पूरी रात, पापा भाई मैं और मम्मा। हम गाने वाने गा रहे थे एंड थोड़ी देर में पापा इमोशनल हो गए थे अपनी स्पीच देते हुए, मजाक करते हुए, फ़न करते करते। देन मैंने वो यहाँ नहीं डाला। मॉर्निंग में पापा का फ़ोटो शूट करा मैंने। आई वाज लाइक कौन है ये हैंडसम आदमी। सो बस मम्मा कर रही थी तैयारी जाने की और ये कुछ गिफ्ट पैक करे थे उन्होंने अपने पड़ोसियों के लिए जो उनके खास पड़ोसी थे, और यहाँ भाभी उन्हें तैयार कर रही थी। तो बच्चे मैं और ब्रूनो घर पे। जैसा कि मैंने बताया बिकॉज ऑफ कोविड सिर्फ हस्बैंड वाइफ अलाउड थे, वरना पूरी फैमिली आती है। और भाई भी साथ गया था, बट भाई थोड़ा जल्दी आ गया था, उसे थोड़ी डेकोरेशन करनी थी। और वो पापा के लिए गिफ्ट देखिए क्या लेके आया है, जो आपने अभी फ्रिज पर नोटिस किया वही पापा का गिफ्ट है। बिकॉज पापा खाने पीने के शौकीन है, तो भाई वाज लाइक कुछ ऐसा दिया जाए कि पापा का दिल ही खुश हो जाए। सो ये भाई गिफ्ट लेके आया था पापा के लिए, और केक वेक बलून्स लेके। वो थोड़ा जल्दी आ गया था उन लोगों से ताकि हम थोड़ी डेकोरेशन कर सकें। यहाँ पर बड़ी आमा लगे हुए हैं, बड़ी आमा ने पूरा किचन का दारोमदार संभाल लिया था, जितना भी खाना था वो बड़ी आमा ने बनाया। एंड हमने बस कटिंग चॉपिंग करी जो भी साइड में। यहाँ हम पापा की थाली वाली सजा रहे हैं, पापा आने वाले थे, और बेबी, बड़ी आमा, ब्रूनो, हम सब बैठे हुए हैं किचन में, और भाई कर रहा है मस्ती। और बस इंतज़ार था उस पल का कि बस पापा कब आएंगे। और ब्रूनो बहुत सैड हो रखा था, कोई आ ही नहीं रहा करके। वाह लग तो टशनोरिया वाह, बापू हमारे लाड़ा भी आ गया, लाड़ी भी आ गई। ले आ गए अपने पापा से। हाय ब्रूनो को बहुत याद किया गया आज। अच्छा बहुत याद। ओके अब आ जाओ भाई इधर। लाड़ा साहब भाई वो माला तो लाया नहीं। यस 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 शाबाश। ये सो इस तरह से हमने पापा की रिटायरमेंट कुछ सेलिब्रेट करी। जो ये रिटायरमेंट का फंक्शन होता है ना, बहुत बड़ा होता है हमारी तरफ, ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे किसी की शादी हो रही हो। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम किसी को भी नहीं बुला पाए, बस घर के ही कुछ लोग थे, और फैमिली, बिल्कुल फैमिली के ही लोग थे, बाहर का कोई भी नहीं था। एंड यहाँ मम्मा पापा की पूजा कर रही हैं एंड थोड़े से इमोशनल मोमेंट हो रहे थे। बट ये जो फीलिंग है इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। बस खुदा सबके माता पिता को ऐसे ही सुरक्षित रखें, हैप्पी रखें। और ये भाई आया है पैसों का हार लेके पापा के लिए। लाइक ये लग रहा है ना टचनो मेरे पापा। सो बस अब हमने थोड़ी देर मिलके फ़ोटो शूट किया सब ने। ये मम्मा पापा के पाँव वाँव छू के ब्लेसिंग्स लेके, भाई भी वही कर रहा है, ब्लेसिंग्स ले रहा है। मम्मा थोड़ी इमोशनल हो रही थी पापा को देख देख के, बिकॉज़ पापा थोड़ा फील कर रहे थे कि अरे यार अब मैं कल से क्या करूँगा टाइप्स। बट
वी ऑल वर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश थे। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट, जो कोई अपने घर इतना हेल्दी, हैप्पी, सुरक्षित वापस आता है। और हम लोग बहुत खुश थे, हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। बस यहाँ पर बड़ी अम्मा माला चढ़ा रही हैं। इस तरह से वेलकम होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है ये। तो बस प्रॉपर फ़ोटो शूट चल रहा है। कभी भाई फ़ोटो खींच रहा है, कभी छोटी बुई, बड़ी बुई हैं ये मेरी, गिफ्टी टोस्टी नाम है इनका। और ये है बड़ी अम्मा, हमारी ताई जी। मैं आपको बताती रहती हूँ जैसे जैसे ऐड होंगे। अब पापा की हो गई थी अति, ही इज़ लाइक मैं जा रहा हूँ चेंज करने। ये हमारे केयर टेकर्स थे, दे आर लाइक बाबूजी हम भी फ़ोटो खींचेंगे आपके साथ। सो बस फ़ोटोज़ का सिलसिला कुछ इस तरह चलता रहा। देखिए कुछ मेमोरीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, पिक्चर्स। एंड वाओ, ये दिन बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। फिर हमने अपना सेलिब्रेशन चालू करा एंड अपना केक कटिंग एंड ऑल। पापा आ गए थे चेंज वेंज करके, लाइक मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो बस देखिए इस तरह से कुछ रिटायरमेंट की हमने तैयारियां कर रखी थी। घर का ही छोटा सा फंक्शन था और घर के ही कुछ लोग थे, तो बस हम मस्ती कर रहे थे, बच्चे थे। और बस पापा को हम थोड़ा हैप्पी हैप्पी फील करवा रहे थे कि बस इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो बस इस तरह का कुछ केक था। बच्चे अपनी फुल मस्ती कर रहे थे, तो लाइक दादू नानू, पूरा टाइम यही चल रहा था बस। तो बस बच्चों को था दादू हमारी तरफ देखो, नानू हमारी तरफ देखो, इधर फ़ोटो लेना है, इधर खिला रहे हैं। तो बस दादू को थोड़ी देर हमने खूब सारा तंग करा। एंड फिर थोड़ी देर बाद बारी आ गई थी गिफ्ट्स की। एंड बस सब गिफ्ट देने लग गए। छोटी बुई अपने छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आई थी और सब अपने गिफ्ट्स लेके आए थे। और छोटी बुई और बड़ी बुई के जो स्पेशल गिफ्ट्स थे वो दादू ने इतने संभाल के रखे हैं अपने पास। दे लाइक उसमें बहुत प्यारे से बाउल्स थे, तो पापा इज़ लाइक ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। सो बहुत प्यारे से इसमें छोटे छोटे कांच के बाउल्स थे। और ये बेबी और डुगू है, ये भी गिफ्ट्स लेके आए थे। और बस गिफ्ट्स का सिलसिला इस तरह चलता रहा। देन ये बेबी है जो मैंने आपको बताया था, भाभी की सिस्टर। ये है मेरे विक्की भैया और मेरी डिम्पी भाभी। यस, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरी बड़ी भाभी हैं। और इसके बाद जो आएंगे, बस इस तरह से गिफ्ट्स चल रहे थे। और ये जो हैं ये मेरी बड़ी अम्मा हैं जिन्हें ताई जी बोलते हैं, तो बस ताई जी भी इन्हें रिगार्ड कर रहे थे। और टोपी पहना के इन्हें सम्मानित किया गया कि आप अपना पूरा कार्यकाल करके घर वापस आए हो, बहुत बहुत मुबारक। और बच्चे हुड़दंग मचा रहे थे। मैं फ़ोटो शूट में प्रॉपर कैमरामैन मैंने पूरी भूमिका अच्छे से निभाई है कैमरामैन की। तो बस सारा फंक्शन होने के बाद, केक वेक कटने के बाद बच्चों को था नानू हमारे साथ फ़ोटो लो। ये आया भाई का गिफ्ट एंड में जिसे देख के पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, सो आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभी पीजिए, थोड़ी बहुत पीजिए, लिमिट में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस यहीं पर हो गया था हमारा पार्टी का काइंड ऑफ एंड। और यहाँ पर दादू दे रहे हैं सबको रिटर्न गिफ्ट्स, स्पेशली बच्चों को। सो हमारी तरफ क्या होता है, ज़्यादातर कैश में ही गिफ्ट्स दिए जाते हैं, बिकॉज समवेयर समहाउ इट्स अ पार्ट ऑफ सेविंग एंड बच्चों को इससे सेविंग की आदत होती है। और दूसरा, एकदम से वहाँ पर गिफ्ट्स मिलना पॉसिबल नहीं होता। और ये जो मैं आपको गोल्ड कॉइन दिखा रही हूँ, ये SJVNL ने पापा को गिफ्ट किया है। प्रॉपर 1 कैरेट कुछ ऐसा होता है, आई डोंट नो कितना, बट ये गिफ्ट किया है। और ये डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें गिफ्ट मिला है। तो हमने बस ये जो 2 गिफ्ट थे, यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो डिपार्टमेंट्स के गिफ्ट थे। बाकी बहुत सारे फैमिली गिफ्ट थे, वो हमने रात को खोल के मस्ती वस्ती करी। सो फाइनली हेयर इज़ योर कैमरामैन। मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है, तो मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा। और इस तरह का था मेरा लुक पापा की रिटायरमेंट पे। एंड आई वॉज सो हैप्पी। लव यू पिता। ये जो फीलिंग थी ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड लकीली मैं वहाँ पर थी उन लोगों के साथ। सो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था ये। और किसी भी इंसान के लिए अपना पूरा जो भी उनका 60 इयर्स तक उनका काम करने का एक्सपीरियंस होता है, तो पापा ने ऑलमोस्ट 35 इयर्स के आसपास काम किया है। सो उसके बाद वो रिटायर होकर घर आए हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी। और रब से यही दुआ है सबके मम्मा पापा हेल्दी और हैप्पी घर वापस आए। अपनी यादों के कारवां को संजोए हुए मैं फाइनली ऑलमोस्ट अपनी एंडिंग की तरफ पहुंच गई हूं। मेरी हिमाचल व्लॉगिंग ख़त्म होने वाली है। ये बस कुछ यादें हैं जिन्हें मैं हमेशा समेट कर रखना चाहती हूँ अपने पास।
और YouTube बहुत अच्छा साधन है इन छोटी छोटी मेमोरीज को, छोटे छोटे पलों को पिरो के रखने का। होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड until my next video. Bye bye.